रमेश शर्मा मैन वाटिका थे। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कविता अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, आपकी महती कृपा होगी। हरे हरे। मत आवन देव अंधारो सवैया। हरे हरे। सासू कहे सुनरी वधू यो घर में, मत आवन देव अंधारो। साथ समाय के धार लई, तब सांझ पड़ी तमकार पसारी। हरे हरे। दीप कियो न लई लठ हाथ में, फोड़त वासन सर्व सहारो। सूर्य कहे जड़ सीख न मानत, हारत है समझावन हारो। हरे हरे। नई नवेली बहू घर में आई, सासू ने सोचा कि अब ऐसे घर का काम संभला दूं और मैं अपना समय धर्म आराधना में अधिक लगाऊं। अतः वह धीरे धीरे घर के काम की चिंता छोड़कर घर का काम का बोझा बहू पर डालती जा रही थी। बहू की बुद्धि कुछ जड़ थी, वे किसी बात को जल्दी नहीं समझ पाती थी। एक दिन सायंकाल के समय सासू ने कहा, बहू मैं सामायिक करने जा रही हूँ, सांझ हो रही है, घर में अंधेरे को मत आने देना। ये कहकर सासू चली गई। बहू सोचने लगी कि सासू जी ने कहा है अंधेरे को मत आने देना, तो अंधेरा सासू जी की बात मानता होगा। सूर्यास्त हुआ, घर में अंधेरा हुआ। बहू ने अंधेरे से कहा, देखो जी तुम घर में मत आओ। पर अंधेरा बढ़ रहा था। उसने डांट भरी आवाज में कहा, अरे अंधेरे तुम सुनते नहीं हो, मेरे सासू जी का हुक्म है, तुम घर में मत घुसो। जब उसने अपनी बात का कुछ प्रभाव होते हुए नहीं देखा, तब उसने अंधेरे से हाथ जोड़कर नमस्कार किया और विविध भांति प्रार्थना की कि हे अंधेरे देव, घर में मत जाओ। पर अंधेरे में एक न सुनी। घर में अंधेरा छा गया था। तब बहू को बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि ये दुष्ट मार खाए बिना घर से बाहर नहीं निकलेगा। उसने एक मजबूत लठ लिया और वह अंधेरे को मारने को पिल पड़ी। लेकिन अंधेरे का कुछ नहीं बिगड़ा और घर में तोड़ फोड़ हो गई। वह पसीने में तर होकर हार कर बैठ गई। मित्रों, सासू घर आई। उसने घर में अंधेरा देखा तो बहू को पुकार कर कहा, बहू तुझे कहा था ना कि घर में अंधेरे को मत घुसने देना। बहू ने कहा, मैं क्या करूं, इसने मेरी एक न मानी और उसने सारा इतिहास सुना दिया। सासू को बात सुनकर हंसी भी आई और दुख भी हुआ। मित्रों, उसने दिया सलाई लेकर दिया जलाया और कहा, देख अंधेरे को ऐसे भगाया जाता है। बहू ने किसियानी होकर कहा, तो आपने पहले से ही ऐसा क्यों नहीं कहा। शिक्षा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, जड़ बुद्धि वाले मनुष्य को समझाना बहुत कठिन है। उन्हें स्पष्ट ही समझाना पड़ता है। मित्रों, अज्ञान अंधेरे को हृदय रूपी घर से भगाने के लिए सद्ज्ञान रूपी ज्योति जलाना चाहिए। मित्रों, हरे हरे। ऐसे मनुष्य को हम नामर्द कहें कवित। हरे हरे। उपदेश ब्रह्मचार्य का चला सभा के बीच, एक मूढ़ कहे या को अर्थ दो बताए के, सुंदर स्वरूप त्रिया देख बुरी दृष्टि न हो, वे रागी वही है सच्चा इच्छा दे जलाए के। मूर्ख कहे ठीक जाना, ऐसे मनुष्य को हम हिंजड़ा नामर्द कहें, भेद जब पाए के। कहे सूर्य मुनि ऐसे सठ को सुनाए ज्ञान, पंडित करोड़ मिले अफल गिनाए के। इसके मुंह के चंदा वसूली का सैत लग जाता है, लपराई करने का और सज्जनों नहीं बाज आता है मानवता से। उसका तो दूसरा ही उपाय होता है, बिना न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब वह बिन होए न प्रीत। हरे हरे। धन्यदत्त को उसकी माँ सदैव कहा करती थी, बेटा धर्म की ओर तेरा ध्यान ही नहीं है, कुछ न कुछ धर्म की ओर मन रख। धनदत्त बचपन से कुसंग में रमता रहता था। उसकी वैश्विक वृत्तियां प्रबल थी।
वह सूदखोरी करता था, चंदा वसूली करता था, सज्जनों गलत काम को व्यवहारिकशील काम समझता था। वह इंद्रिय सुख को ही परम सुख मानता था। उसे धार्मिक लोगों का उपवास करना, वृथा भूखे मरना लगता था। वह संयम को मूर्ता, धर्म आराधना को ढोंग, परलोक को ठगों की कल्पना आदि मानता था। परंतु वह माँ के सामने भूल कर भी इन विचारों को प्रकट नहीं करता था। बुगला भगत का उसका आदर्श था। सज्जनों, अपने तो श्री कृष्ण से मित्रता रही जीवन में। तेरे भाव जो करे भलो बुरो संसार,